जय माता की भाइयों बहनों, मैं आपकी अपनी ज्योतिष दीदी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बच्चे आपके अपने घर में पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। अक्सर यही शिकायत आती है कि बच्चे जो है पढ़ते नहीं हैं। लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं? बच्चों के सामने किताब रखी रहती है और दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं या और चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वो पढ़ते भी हैं। तो कई बच्चों के साथ तो ये होता है कि वो पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनको याद कुछ नहीं हो रहा है, तो कंसंट्रेशन की कमी है। अब आज मैं आपको इसी चीज़ का उपाय बताऊंगी कि कैसे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और उनका कंसंट्रेशन होने लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कुछ चीज़ें आपको बच्चे के कमरे से आपको हटानी होंगी। उसके जैसे कि क्या हटानी होंगी? अगर आपके बच्चा जिस कमरे में आप पढ़ाई करता है या जिस जगह टेबल पे पढ़ाई करता है, अगर उसके आसपास कोई आपने बहुत टूटी फूटी ख़राब चीज़ें रखी हुई हैं, पुरानी बिगड़ी, तो पहले तो आप उसको हटा दीजिए। वो सामान आप उससे दूर कीजिए। उसके पढ़ाई वाली जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बिगड़ी हुई पुरानी घड़ी रखी हुई है या बंद घड़ी रखी हुई है या कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़राब रखा हुआ है, तो उसको आप हटा दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से अगर आप वहाँ पे सारी चीज़ें रखेंगे तो राहु का प्रवेश हमेशा बना रहेगा और बच्चे का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। जब भी वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा, भटक जाएगा, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि कृपा जो है, कह दीजिए एक तरीके से असर आ जाएगा बच्चे के ऊपर। तो आपको ये सामान हटाना है वहाँ से। अच्छा, ये तो हटाने वाली बात हो गई। अब आपको क्या चीज़ रखनी है कि जिससे बच्चे के अंदर पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन आए और उसका इंटरेस्ट हो। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट हो, चाहे कोई आपका छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, पढ़ाई तो सबको करनी है। तो इसके लिए आप एक स्फटिक का लॉकेट चांदी में, एक स्फटिक का लॉकेट चांदी में बनवा करके बच्चे के गले में धारण करा दीजिए, धागे में धारण करा दीजिए, या कोई भी सफ़ेद रंग का धागा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो काले रंग के धागे में धारण करा दीजिए। और दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको ये करना है कि माता सरस्वती की हंस पे बैठी हुई, याद रखिएगा, हंस पे बैठी हुई या सफ़ेद कमल पे बैठी हुई फ़ोटो ले आइए और वो बच्चे के कमरे में लगा दीजिए या उसकी टेबल पे रख दीजिए। अगर कमरा नहीं है तो आप टेबल पे भी रख सकते हैं जहाँ वो पढ़ाई करता है। उस स्थान पे माता जी की फ़ोटो रखिए और बच्चे के हाथ से रोज़ एक फूल, क्या करना है, केवल एक फूल आपको माता जी को चढ़वाना है। चढ़ा करके वो कहिए बच्चे से कि हाथ जोड़े प्रणाम करें। ऐसे करने से माता जी की कृपा बच्चे को मिलने लगेगी, उसका मन पढ़ाई में धीरे धीरे लगने लगेगा। और देखिए, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। थोड़े दिन में बच्चे के पूरा इंटरेस्ट पढ़ाई में हो जाएगा और उसका कंसंट्रेशन भी लगने लगेगा। ऐसा आप लगातार करवा सकते हैं। लगातार एक फूल माता जी को भेंट कराइए और कराने के बाद जो है आप देखिएगा कि जब बच्चा ऐसा करेगा, और थोड़ी सी कच्ची साबुत हल्दी कहते हैं जिसको, साबुत हल्दी भी माता जी के पास रख दीजिए, साबुत हल्दी। और ये रखने से आप 4 या 5 गांठें साबुत हल्दी की ले लीजिए और माता जी के पास रखवा दें बच्चे के हाथ से। और फिर आप थोड़े ही दिन में इसका बहुत बड़ा परिवर्तन देखने लगेंगे। आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा। और सरस्वती माता की चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। जब बच्चा जिस कमरे में पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ बैठ के आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नहीं पाठ कर सकते हैं तो आप मोबाइल में ही लगा दीजिए। कम से कम दिन में एक बार माता जी की चालीसा उस कमरे में गूंजनी चाहिए। अगर आप खुद पाठ करें तो बहुत अच्छा है। आप ये करिए, आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। आपका बच्चा पढ़ाई में तेज़ होने लगेगा, उसकी पढ़ाई में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। माता जी की कृपा से सारी बाधा दूर होगी और उसको पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो जाएगा और उसको तरक्की भी मिलेगी। जय माता की।